नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि एमएससी में अभी घमासान चल रहा है। इसी घमासान के बीच, विवाद के बीच चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है। 8 या 15 दिसंबर को चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव की तिथि पर संशय बरकरार है। हम जनता की अदालत में एमएससी के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि एमएससी में विवाद उत्पन्न हुआ है? आज जनता की अदालत में हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के वरिष्ठ समाज सेवी सह इमामपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद रिंकू। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका न्यूज अंग बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। एक सीधा सा सवाल होगा, हमको लगता है कि आपका नाता एमएससी से रहा है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा भी इसके इर्द गिर्द हुई होगी। यह जो पूरा प्रकरण पिछले एक पखवाड़े से चल रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, मुस्लिम हाई स्कूल के हम स्टूडेंट रहे हैं और पिछले 4th क्लास से लेकर के मुस्लिम स्कूल तक, मैट्रिक तक मैंने मुस्लिम स्कूल में पढ़ा है। और एमएससी कमेटी में पिछले कई वर्षों से लगातार एक आदमी का डिक्टेटरशिप चलना, मनमानी करना, किसी बात पर सदन में पास नहीं कराना, इसके लिए पूरा घमासान चल रहा है। और ये घमासान चलने का एक ही वजह है कि जागरूकता लाने का जो व्यक्ति प्रयास करता है उसको रोका और टोका जाता है। आपको पता ही होगा, पिछले 10 वर्षों से फारूक अली जो जनरल सेक्रेटरी है, उनका वो प्रस्ताव दे कर के सदन में उसको निष्कासित कर के दूसरे जनरल सेक्रेटरी को चुना गया। सदन में जब वो प्रस्ताव आता है तो उसका जो है ना पदभार स्थगित कर दिया जाता है और दूसरे उस पद पर दूसरे व्यक्ति को चयन कर लाया जाता है। और लाने के क्रम में या प्रेसिडेंट का पद हो या जनरल सेक्रेटरी का पद हो, ये दोनों को प्रस्ताव ला कर के प्रेसिडेंट के लिए जो है ना डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब को चुना गया है और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो रूमी भाई जो हारिस साहब है उनको चुना गया है। अब इसमें लगातार जो है ना पूर्व जो कमिटी है उसमें नहीं छोड़ना पद, या उसमें जो है ना विवाद उत्पन्न करना, या मतलब अपना मनमौजी करना, तो इस तरह का जो मामला चल रहा है नहीं चलनी चाहिए। चूँकि पिछले कई वर्षों से एमएससी कमेटी चल रहा है और बहुत सारा जो है ना इसमें जो है ना डिपार्टमेंट था, जो बहुत डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया है, बहुत डिपार्टमेंट कागज़ पर है और बहुत डिपार्टमेंट जो चल रहा है उसको चलने दिया नहीं जा रहा। डिग्री कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज जो है उसमें बहुत सारा चीज़ नया जोड़ा गया है। सेंटर लाना, क्लास कराना, लगातार शिक्षक की आपूर्ति होने के वजह से नए शिक्षक को टेम्पोररी जोड़ा गया है प्रिंसिपल तनवीर साहब के जानिब से और मुकर्रम साहब के जानिब से। तो ये जागरूकता लाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर रोक टोक एमएससी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो तो सरासर गलत है। चूँकि हम लोग एमएससी के हित में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति हैं और लोगों को शिक्षित जगह पर, शिक्षा का जगह है, वहाँ से बच्चे लोग शिक्षा लेकर के जाते हैं। जब एमएससी कमेटी में इस तरीके का खींचातानी, एक दूसरे के लिए जो है ना शिकायत करना या दूसरे के बारे में बुराई करना, तो हमारा शिक्षा देने वाला जो जगह से उससे क्या मैसेज जाएगा और बच्चे लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात का कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, यह कहना है रिंकू साहब का। रिंकू जिसे हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि 24 नवंबर को एमएम डिग्री कॉलेज के परसाल में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव में निर्णय हुआ कि अब नए महासचिव और अध्यक्ष पद की घोषणा हो गई और पुराने को हटा दिया गया। लेकिन प्रोफेसर फारूक अली साहब जो महासचिव रहे हैं और इंजीनियर इस्लाम साहब, वो अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं
कि जब ये हौस बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं बचता है, ये हौस गलत तरीके से बुलाया गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो सदन की बात है और सदन में जितने सदस्यता का रहते हैं, अगर उसमें अगर वो प्रस्ताव किसी के विरुद्ध में अगर सबमिट किया जाता है तो वो अमान्य है। चूँकि कोई भी सदन सदस्यता के उपलक्ष्य में ही चलता है और सदस्यता रहेगा और वो प्रस्ताव देगा और वो अपनी पद को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। सदन में आता भी है और जाता भी है, और आने और जाने का जो रास्ता है और प्रावधान है, जो वो प्रस्ताव दे करके आपको पता होगा, ये तो एमएससी कमेटी का आप बड़ा जो है ना जिला परिषद अध्यक्ष गिर जाता है, उपाध्यक्ष गिर जाता है, प्रमुख गिर जाता है, उप प्रमुख गिर जाता है। तो ये तो बिहार सरकार नहीं है, ये हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान का संविधान है कि किसी भी संविधान में किसी भी सर्कुलर में अगर वो प्रस्ताव किसी के विरुद्ध आता है तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। चूँकि जो सदन में वो हैं और वो सदन के दो सदस्यता हैं, वो उनको पसंद नहीं करने के वजह से वो प्रस्ताव आता है। वो प्रस्ताव जब आता है तो जब छोड़ने में अगर एतराज जता रहे तो इसका मतलब आपका कोई लस्ट है, कोई इसमें जो है आपको कोई बेनिफिट होता है। आपको नई कमेटी को चार्ज नहीं दे रहे हैं। वो फारूक अली कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएगा, तब जब हम चुनाव के माध्यम से आएंगे, मैं स्वयं खुद छोड़ दूंगा। देखिए, चुनाव दूसरा पार्ट है। चुनाव तो हर 5 साल में होता है 10 साल और 10 साल में, और आप के जानिब से जो एमएससी कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रम अली खान को आप गैंगस्टर बोलते हैं, तो मुकर्रम अली खान को तो लाने वाले आप ही हैं। तो इसका मतलब ये गैंगस्टर के हेड ऑफ तो आप ही हो गए। मुकर्रम अली तो खुद से नहीं आए हैं। सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। प्रोफेसर फारूक अली ने कहा था कि गैंगस्टर शब्द हम अपने लिए यूज किए हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए। अगर आप लाइव देखे होंगे पूरा, तो देखिए, हमने आपके जो है मीडिया के माध्यम से, आपके अंग बिहार चैनल के माध्यम से जो देखा है और जो सुना है, फारूक अली साहब अपने स्टेटमेंट में आपके चैनल के माध्यम से ये बोले हैं, ये गैंगस्टर लोगों का काम है। ये मतलब अटेंडम किसी को हटाना किसी की बस की बात नहीं है। हटाना और जोड़ना ये वो प्रस्ताव पर होता है। और आप ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान के संविधान से आप वाकिफ़ हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और महासचिव और अध्यक्ष का जो वो प्रस्ताव आने के बाद दूसरा चयन किया गया, कोई एमएससी का मनमौजी नहीं है। ये सदन में पास होने के बाद ये प्रक्रिया किया गया, और इस प्रक्रिया से आप अगर विरोध कर रहे हैं तो वो गलत है। और आपको अपना पद छोड़ करके जो अभी चयन किए गए हैं उनको पदभार दे दीजिए। और चुनाव सेकेंडरी मामला है, चुनाव होगा, अगर चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होगा तो शायद ये अध्यक्ष मजर अख्तर शकील साहब भी नहीं रहेंगे, या महासचिव जो है जन रूमी हारिस साहब भी नहीं रहेंगे। आपको छोड़ने में प्रॉब्लम क्या है? इस बात से जब सदन में पास हो गया तो आप छोड़ दीजिए, और जो पद से चुने गए उनको पदभार दे दिया जाए। पद छोड़ने में परेशानी क्या है, समस्या क्या है, इसी चीज़ पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस एक बात हम आपको बता दें कि प्रोफेसर फारूक अली को लेकर के, और जो कमेटी है, नई कमेटी या पुरानी कमेटी, उसको लेकर के जो इलेक्शन कमीशन है, जो अभी 2-3 दिन पूर्व बैठक हुई थी, प्रेस वार्ता की गई थी, उन्होंने इलेक्शन ऑफिसर ने इसमें आरओ ने कहा था, रफीकुल हसन साहब, कि जो भी निर्णय लिया गया है, कोई स्टेटस को, यानी कि कोर्ट में जो स्टेटस को लगा है, उस दौरान जो भी निर्णय लिया गया है सभी कमेटियों के द्वारा, उसको हम निष्क्रिय कर देंगे। तो स्टेटस को के दौरान बहाली भी हुई सर, ठीक है ना? इस पर क्या कहिएगा? जब कोर्ट में स्टेटस को लगा हुआ है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस दौरान में बहाली भी हुई। पुरानी कमेटी के द्वारा जो है तो बहाली की गई, जो पद पर आसीन लोग थे उनके द्वारा की गई। इस कोर्ट में मामला गया और इस दौरान इस तरह की बातें हो रही है, बहालियां हो रही है, नियुक्ति हो रही है, क्या कहिएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब स्टेटस को कोर्ट में लगा हुआ है और एक तरफ और आपके दूसरे पदभार व्यक्ति बोलते हैं कि आचार संहिता लगा हुआ, तो स्टेटस को और आचार संहिता के बारे में, जब अगर स्टेटस को और आचार संहिता लगा हुआ है तो आपका काम भी तो वहीं रुक जाना चाहिए। आप बहाली करते जा रहे हैं,
आपका जो है ना फंडिंग करते जा रहे हैं, बहुत भी किया गया, लोगों को टर्मिनेट भी किया और गया। लोगों को जो है ना प्रमोट कर करके टर्मिनेट भी कर रहे हैं। तो ये लगातार, तब तो इसका मतलब आपके पुरानी कमेटी में इस तरह की बात पूरी तरीके से सभी लोग मुतमईन नहीं है कि एक आदमी कह रहे हैं कि स्टेटस को लगा हुआ, एक आदमी कह रहे हैं कि मतलब आचार संहिता लगा हुआ। तो पहले आप एक स्टैंड बनाइए, तब अपनी बात को रखिए ना। इसलिए अब रहा बात कि जब आचार संहिता, और आपको पता ही होगा, मीडिया के माध्यम से आपको मालूम हो रहा होगा, अंग बिहार के चैनल के माध्यम से, कि दिसंबर 8 या 15 दिसंबर को चुनाव होने वाला है। और जो चुनाव में स्टेटस को लगा हुआ है वो क्या नाम बोला आपने, आरओ साहब के माध्यम से बताया भी गया है कि हम जो इस पर जो भी मामला लगा हुआ उसको हम हटवा देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। और निष्क्रिय कर करके आप जो है ना 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को चुनाव करवा लीजिए। और चुनाव में जो फैसला आएगा वो सब पूरा एमएससी देखेगा, पूरा भागलपुर देखेगा। देखिए, हम बात ये करेंगे आपसे कि हम जनता की अदालत में बात करें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बात करेंगे। यह मामला काफ़ी गंभीर है। पूरा जिला प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट और शहर के बुद्धिजीवियों के बीच एमएससी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। यह जो अभी जो प्रकरण चल रहा है उस पूरे प्रकरण पर, हालांकि अभी जो है तो बात पुतला दहन की भी उठी है कि कुछ जगहों पर जो है तो एमएससी के पदाधिकारियों का पुतला दहन किया जाएगा। इस बात में कितनी सत्यता है और आगे क्या कुछ होने वाला है, यह भी हम जानेंगे आपसे। देखिए, आप अभी जनता की अदालत में है, जनता का ओपिनियन ले लीजिए। और जनता अगर पुतला फूकने की बात अगर कहता है तो वो भी संभव है। वो जनता की अदालत में, अगर जनता की अदालत में अगर आपके पास ऑथेंटिक आदमी के द्वारा अगर आपके पास ये बात आ रही है कि कोई आदमी का पुतला दहन किया जाएगा या जलाया जाएगा, इस तरह की बात हो, अगर संभव है तो होगा, निश्चित होगा। हबीबपुर में लगता है रिंकू जी भी करेंगे क्या? अगर पूरे भागलपुर में एमईसी से जो भी लोग मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी एमईसी से मोहब्बत करने वाले, चूंकि इस इदारा को जो चलता है तो इस इदारे से जो है ना शिक्षा, बच्चे को शिक्षा मिलता है। इस और सबसे पूरे हिंदुस्तान का सबसे अहम चीज़ शिक्षा है और बच्चा भविष्य है, पूरे इंडिया का भविष्य, पूरे हिंदुस्तान का भविष्य। और ये जहाँ से शिक्षा दी जाती है वहाँ इस तरह का अगर मामला चलेगा तो पुतला भी दहन हबीबपुर में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मोहल्ला इशू तो नहीं है। ये एमएससी के विरुद्ध जो काम होगा वो मोहल्ला वाइज नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। आज हबीबपुर में हो या इमामपुर में हो या साजंगी में हो या चंपानगर में हो या नाथनगर में हो, कहीं भी हो सकता है। इसके लिए जो जागरूकता लाने के लिए जो भी अभियान संभव चलेगा, मैं साथ हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एमएससी कमेटी हमारा सिर्फ सिंगल यही उद्देश्य है कि ये एमएससी कमेटी जो है एक अच्छा इदारा है। और जितना डिपार्टमेंट इसमें चलता था वो डिपार्टमेंट चले, और जो डिपार्टमेंट कागज पर है रन नहीं कर रहा वो भी रन करे, और कुछ नया कर करके यहाँ एमएससी में नया कर करके करने का जो जज्बे से जो नए लोग आए हैं वो अपने नए जज्बे से नया काम लाए, और उससे बच्चे की भविष्य आगे बढ़ेगी। और हम लोग भी बच्चे की भविष्य की शुभ कामनाएं करते हैं कि बच्चे का भविष्य बने। चूँकि पिछले आपको बता दे रहे हैं कि 1994 में मैट्रिक का इम्तिहान दिया और 1980-81 से जो है ना स्कूल आना स्टार्ट किया। 4th क्लास से लेकर 10th क्लास मुस्लिम स्कूल में रहे हम लोग। 7 घंटे का स्कूल हुआ करता था, 4 घंटे का फर्स्ट आवर में और 3 घंटे का जो है ना सेकंड आवर में। और इतना मतलब टाइट पढ़ाई होता था कि हम लोग अगर 4 घंटे करके टिफिन के टाइम से अगर कोई क्लास का लड़का अगर भाग जाता था या उसका जो है ना अब्सेंट हो जाता था तो ऐसी परिस्थिति में उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था और उसको जो है ना आर्थिक पनिशमेंट भी दिया जाता था। तो आज देखिए, आज मुस्लिम स्कूल में आप जा करके आपको मैं अभी चैलेंज करता हूं अपने हम रिंकू सरपंच प्रतिनिधि इमामपुर की तरफ से कि आप जा करके अपने चैनल के माध्यम से देखिए मुस्लिम स्कूल में कितने आपके जो है ना विद्यार्थी मिलते हैं और कितने शिक्षक मिलते हैं और क्या व्यवस्था में चल रही है। ये मेरी बात पर आप विश्वास मत कीजिए, आप जा करके उसको कैमरे के माध्यम से एमएससी के लोग जो जुड़े हुए हैं और जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एमएससी का जो है ना रहबर हूँ, एमएससी के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, तो वो काम
काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो काम पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है, और बच्चे लोगों को जो है ना स्कूल अब्सेंट होते हैं और स्कूल में मौजूद नहीं होते हैं, और जो है ना शिक्षक लोग आते हैं और चले जाते हैं, और सरकार का जो सैलरी है, सुविधा है, वो ले रहे हैं। क्यों? देखिए, यह दर्द छलका है एमएससी के पूर्ववर्ती छात्रों का। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो एलुमनाई हैं उसका दर्द छलक रहा है, उसका आक्रोश झलक रहा है, और इस जनता की अदालत में हम उनका आक्रोश दिखा रहे हैं, उनका दर्द दिखा रहे हैं। जुबान कह रही है, मस्तिष्क बता रहा है कि क्या स्थिति है। शिक्षक सारी सुविधाएं लेते हैं, सारी सुविधाओं से लैस है, सारा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब जो मुस्लिम एमएससी के तहत चलने वाले संस्था हैं, स्कूल है, उसमें से बच्चों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, जिस पर एमएससी के पूर्ववर्ती छात्र अपनी बात रख रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको जनता की अदालत में एमएससी दिखा रहे हैं। हम रिंकू सरपंच जो है और भागलपुर के जाने माने समाज सेवी है, उनसे संक्षेप में एक अपील भी लेंगे कि सर इस पूरे प्रकरण पर बिल्कुल संक्षेप में क्या अपील कीजिएगा। मैं अपील करता हूं कि एमएससी कमेटी में जो इस तरीके का जो घमासान चल रहा है वो घमासान बंद हो जाए, और शांति सद्भाव में ये नए कमेटी को चलने दिया जाए, और चुनाव का दिनांक जो है न बना दिया गया है। चुनाव जिस दिनांक में होना है वो तो होगा, और चुनने के बाद जो आएगा वो एमएससी को, जो इसके बाद भी जो चुनने के बाद जो आएंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि एमएससी कमेटी में रहना सिर्फ उद्देश्य नहीं है। भागलपुर में एक एमएससी कमेटी का मिसाल बनना चाहिए, और जितना डिपार्टमेंट है एमएससी कमेटी में सब रन करना चाहिए, और जो नया काम है उसको या प्रिंसिपल के माध्यम से हो, या हेडमास्टर के माध्यम से हो, या सेक्रेटरी के माध्यम से हो, या मतलब सदर के माध्यम से हो, जितने लोग एमएससी में जुटे हुए हैं वो सारे लोगों से मैं हाथ जोड़ कर करके अपील करता हूं कि एमएससी को शांतिपूर्वक तरीके से चलने दिया जाए, और ये भागलपुर का शान बान सम्मान और मान और मर्यादा को बरकरार रहने दिया जाए। और अगर कोई एक व्यक्ति इस तरीके का काम अगर करना चाह रहा है तो उसके लिए विरोध करने के लिए जिस हद तक जाना होगा एमएससी के लिए जाना पड़ेगा, उस हद तक जाने के लिए मैं स्वयं तैयार हूं। तो ये अभी आप सुन रहे थे इमामपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद रिंकू को, जिन्होंने कहा कि एमएससी भागलपुर में एक मिसाल बनना चाहिए। इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा, चाहे पूर्व कमेटी के पदाधिकारी हो या सदस्य हो, या नई कमेटी के जो अधिकारी हैं और जो सदस्य हैं वो। उन्होंने सभी से अपील की, एक ही सुर में एक ही बात कही कि यह कमेटी मिसाल बननी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस कमेटी का मिसाल किस तरह से सामने आता है। क्या प्रोफेसर फारूक अली अपना पद छोड़ते हैं, या जो संभावित तिथि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषित की गई है 8 दिसंबर या 15 दिसंबर, उस तिथि में चुनाव हो पाता है या नहीं। हालांकि इस चुनाव की तिथि पर संशय अब भी बरकरार है। आप देखते रहिए न्यूज अंग बिहार पर, जनता की अदालत में एमएससी। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।